योर डी इज डाइंग। आप अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि वो बेड पे फेल हो सके। तो आज की वीडियो गाइस मास्टरबेशन पे, कैसे मास्टरबेशन या फैपिंग आपकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस पे असर डालता है, कैसे वो आपके डी पे असर डालता है, कैसे वो वहां पे असर डालता है, सब चीजें कवर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ मित्रों। देखो, लेट्स बी रियल, मोस्ट ऑफ द बंदों ने सेक्स नहीं किया है रियल लाइफ में, उन्होंने पर फैप जरूर किया है। फैप तो इतनी बार किया है कि उनको पता तक नहीं है कि कितनी बार किया है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे रीजंस बताऊंगा कि आप नो फैप करने पे मजबूर हो जाएंगे। इन्हीं रीजंस की वजह से मैं आज तक नो फैप पे हूँ। अगर ये रीजंस ना होते, मतलब अगर ये कॉन्स ना होते ना मास्टरबेशन के, तो मैं कर रहा होता है मास्टरबेशन। मैं होप करता हूँ, मुझे लगता है कि आप भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये रीजंस ऑब्वियसली बहुत तगड़े हैं, इसलिए मैं छोड़ के बैठा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आपको हर एक चीज समझ आ सके। सबसे पहला आप बात करते हैं कि कैसे पॉर्न आपके ब्रेन को ट्रिक करता है। जब भी आप फैप करते हैं, आप, होता क्या है, डोपामिन हिट मिलती है आपके ब्रेन को। जब भी वो हिट मिलती है, बूम, स्पाइक आता है, मूड अपलिफ्टमेंट हो जाता है, रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है, मतलब फील गुड हार्मोन होता है डोपामिन, इसकी मिलती है हिट आप। जब भी आप कंसिस्टेंटली फैप करते हैं तो ये चीज कंसिस्टेंटली आपके ब्रेन को मिलती रहती है। तो होता क्या है, आपके ब्रेन को आदत पड़ जाती है डोपामिन की आदत पड़ जाती है, तो वो चाहता है कि डोपामिन रोज मिले मुझे। आप अब फंस गए हो साइकिल, तुम रोज कर रहे हो। ये वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। और क्या होता है, जब आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ मिलती है तो आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो नंब हो जाते हैं। उनको अब वो चाहिए और स्टिमुलेशन चाहिए, और डोपामिन चाहिए। और डोपामिन कैसे आएगा, जब आप कुछ और तगड़ा, नया कुछ तगड़ा देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे कुछ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप यू लिटरली हैव फक्ड अ लॉट ऑफ वुमेन। रियल लाइफ में तो नहीं किया, पिक्सेल्स पे निकाला है, मतलब आपकी बॉडी को तो यही लग रहा है कि आपने रियल में किया है ना। आपको परफेक्ट सीन देखने को मिलते हैं कि हाँ परफेक्ट सीन। होता क्या है, जब आपको टाइम हो जाता है फैप करते हुए, तब क्या होता है कि आपको उस चीज से भी असर नहीं पड़ता है। आपको चाहिए कुछ और तगड़ा चाहिए। आपका ब्रेन और ज्यादा क्रेव करता है डोपामिन का, तब आप घुसते हो और जरा कैटेगरीज में। परफेक्ट सीन, आधा घंटा लग जाता है वीडियो ढूंढने में। ये लिटरली मेरे साथ होता था। दिन में 3 बार फैप करता था रेगुलरली। पहली बात तो मुझे वीडियो ढूंढने में ही आधा घंटा लग जाता था। उसके बाद जब कर लिया, फिर बोर वगैरह, मतलब मोटिवेशन कम, वही साइंस इस वीडियो में पूरा चीज डिस्कस होने वाली है। तो इससे होता क्या, आपके ब्रेन पे कैसा पड़ता है। ब्रेन तो यही सोच रहे हैं कि आप रियल में कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो फैप, वो भी ऑनलाइन पिक्सल्स पे निकाल रहे हो कामकाज। अकेले हैं तो आप 2 मिनट में कर रहे होंगे। कोई भी बंदा 30 मिनट की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा होता है अकेले बैठ के, तो आप 2 मिनट में निकाल रहे हो। तो मतलब आपका लाइफ ही ऐसी बन जाती है। तो यू हैव इजी एक्सेस टू सेक्स, आप 2 मिनट में फिनिश कर देते हो। तो होता क्या है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो यू क्रेव मोर, पॉर्न की क्रेविंग बढ़ जाती है, आपको सेक्स की क्रेविंग और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये चीज आपकी डोपामिन की हंगर बढ़ जाता है, आपका ब्रेन का हंगर बढ़ जाता है। जैसे मीठा खाते हैं, मीठे का हंगर, मीठे के साथ भी ये सेम ही चीज होती है, क्योंकि उसमें भी डोपामिन इन्वॉल्व होता है। तो मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है कि जब रियल में करने का वक्त आएगा तब क्या होगा। मैं बताता हूँ क्या होगा ये कि आपका खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो डिसेंसिटाइज हो चुका है। आपको चाहिए एक्सट्रीम विजुअल। मैंने जैसे आपको वीडियो में एक्सप्लेन पहले किया कि आपको एक्सट्रीम विजुअल चाहिए, इवन टू गेट इट अप। उसको खड़ा करने के लिए आपको एक्सट्रीम विजुअल चाहिए, एक बड़ी एस चाहिए आपको उसको खड़ा करने के लिए। अगर एक नॉर्मल सी लड़की आके सामने आ जाए, एस आपके सामने रख दे, मतलब लिटरली आप करने के मूड में हो, पर आपका खड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें स्टिमुलेशन नहीं है ना, उतना ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं है आपके डोपामिन को। उतने कम डोपामिन से आपका वो होता ही नहीं है। यू लिटरली नीड मोर, आपको और ज्यादा चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना आप 300 पेज स्क्रॉल कर देते हो वहां पे, तो इसी वजह से आपको वहां पे खड़ा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके डोपामिन सेंसर्स नंब हो जाते हैं, तो वहां पे आपको क्रेविंग बढ़ती है और ज्यादा एक्सट्रीम सिनेरियोज में बढ़ते हैं। ये लिटरली मतलब आगे जाके स्ट्रीम्स आगे पॉर्न की बढ़ जाती हैं, हार्डकोर हो गया। मैं सेंसुअल में घुसा हुआ था पहले, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं सेंसुअल में घुसा था। जब मैं आखिरी में पॉर्न देखता था, मैं सेंसुअल में घुसा हुआ था। मैं आपको ये चीज इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेरे साथ रिलेट कर पाए, बेसिकली रिलेट कर पाए। जब आपको लगता है ना कि हाँ भाई ये भी बंदा मेरी फेस से गुजरा है, तब आपको ये चीज पता लगती है कि हाँ यार, तब आपको ये चीज पे असर भी पड़ता है, आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है, वो भी रिस्पॉन्ड कम करता है।
उसका भी रिस्पॉन्स बंद हो जाता है। वो भी अब मतलब और ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए उसे भी, और आपको रियल लाइफ सेक्स बोरिंग लगेगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, आपको लिटरली फील तक नहीं आएगी, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें क्या होता है, मतलब लिटरली देखा है तुम्हारा खड़ा नहीं हो रहा है, रियल में देखा उसका तुम्हारा खड़ा नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि तुम्हें फील नहीं आएगी। जब तुम्हें अकेले की बारी थी, ऑब्वियसली तुम अकेले फैब करते थे तो तुम्हें 2 मिनट में निकालने की आदत है। अब तुम्हें परफॉर्म करने की बारी आ रही है, तुम 2 मिनट में निकाल तो नहीं सकते, क्योंकि उसे भी सेटिस्फाई करना है तुम्हें लिटरली परफॉर्मेंस की चिंता हो रही है। तुम्हें आदत है 2 मिनट में निकालने की। मतलब जब तुम अकेले हो, एक बीमारी और हो जाती है, मतलब आपके लिटरली ब्रेन को ऐसा मिल जाता है कि ऑनलाइन ही सब कुछ है, रियल में कुछ नहीं है। मतलब आपके सामने रख दो चाहे लड़की को ना, कपड़े खोल के सामने रख दो तो भी आपका खड़ा नहीं होगा। ये सीन बन जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत पड़ गई है उस चीज की, ऑनलाइन वाले की। मैं लिटरली जब होता क्या था, जब अकेला होता था घर में, तो मेरा ऑटोमेटिकली स्टैंड, मतलब बहुत ज्यादा फैब करूंगा मैं, और ऐसे रियल टाइम में नहीं होगा। मतलब मेरे ब्रेन को आदत पड़ी हुई है कि हाँ अब अकेला है तो मुझे पता है तो फैब करेगा, तो ऑटोमेटिकली खड़ा कर देता था। समझ रहे मेरी बात? मतलब आपके ब्रेन को ये चीज पता लग जाती है। आप सेक्स कर रहे हैं पर आपको फील ही नहीं आ रही है, ना उसको फील आ रही है ना आपको फील आ रही है। मतलब उससे क्या ही फील आएगी जब आपको फील नहीं आ रही है। जब आप एंजॉय नहीं करेंगे तो उसे भी एंजॉय करने का वक्त नहीं मिलेगा। लिटरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी। ये मतलब ये है कि ऑनलाइन शेयर हो तुम, असल में तुम बिल्ले ही हो, ये समझ रहे हो? असल में जब परफॉर्म करने की बारी आएगी तुम बिल्ले ही हो, ऑनलाइन चाहे तुम शेयर हो। तो ये तो बात होगी कैसे आपकी सेक्स लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, कैसे आपकी डीप डिस्ट्रॉय हो जाती है इससे। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स। क्या आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यू लिटरली स्टार्ट नो फैप। आपको नो फैप पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप भी इस चीज में फंसे हुए हैं। सबसे पहला सिम्टम है नो मोटिवेशन। अब कोई मोटिवेशन नहीं आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, बेले बैठे रहोगे सारे दिन। दूसरा बारी ये है कि आपको भी लिटरली जब भी आप अकेले हो तो घर में आपका खड़ा हो जाएगा। तीसरा, आपके साथ आपको कॉन्फिडेंस की कमी होगी। कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है कि तुम कितनी नीच हरकतें करते हो अकेले बैठ के, तो आपके कॉन्फिडेंस की कमी होगी। आप फैब कर रहे हो, तुम जाके लड़की के साथ आई कांटेक्ट बनाना, नहीं बनेगा। मतलब जब टाइम होता है ना, जब फैब किया है तब तो बन जाएगा, क्योंकि आपने फैब कर दिया है। जब 2 दिन का टाइम आएगा ना, तब आई कांटेक्ट जाके बना के देखना क्या बनता है। मोस्ट ऑफ द बंदे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको अब वो देखने की आदत है। तुम्हें रियल लाइफ में तुमसे बात नहीं होगी, इवन तुम्हें बात भी नहीं हो कर सकते तुम्हें डर लगेगा। अब तुम्हें डर लगेगा ऑपोजिट जेंडर से। बात आती है आगे, होता है कि सोशल एंग्जाइटी। आपको लगेगा डर, सोसाइटी में कहीं भी जाना है डर लगेगा, सोशली जहाँ पे भी जाना है आपको डर लगेगा। गिल्ट आएगी आपको कि ये मैंने क्या कर दिया। आपका खुद से भरोसा उड़ जाएगा जब ये चीज हो जाती है। ये तो सबसे बड़ा साइन है कि आपका खुद से भरोसा उड़ जाता है। और सबसे आखिरी साइन है कि आप मेंटल फैंटेसी में जीते हैं। रियल लाइफ में तो बात तक नहीं होती है, आई कांटेक्ट तक नहीं मेंटेन हो पाता है, पर आप मेंटल फैंटेसी में जीते हैं। आपने लिटरली हर एक गर्ल के साथ सेक्स किया जो भी आपके क्लास में पढ़ती है, जो मतलब आई यूज्ड टू इमेजिन दैट। ऑब्वियसली मुझे लगता है हर एक बंदा कर रहा होगा रिलेट, कि उसने इमेजिन मेंटल में ही हर एक लड़की के साथ सेक्स किया होता है इमेजिनेशन में। रियल लाइफ में क्या है सभी को पता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, ये पूरी वीडियो मेरे एक्सपीरियंस पे थी। तो अब बात करते हैं इसे छोड़ना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, कि अब इसे छुटकारा कैसे पाना है। सबसे पहला ये है कि बिल्कुल ही बंद कर दो, क्विट कर दो, बिल्कुल ही क्विट कर दो। तुम्हें अकेला नहीं रहना है, तुम्हें अपने गोल पे फोकस करना है। गोल भी आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आप इस चीज से छुटकारा पा पाएंगे, मतलब जब आपको टाइम हो जाएगा। बेटर लिटरली पहले 7 दिन तो आपको रोकना ही रोकना है, जैसे मर्जी रोको। अपने आप को अकेला नहीं रखना है, बिजी रखना है। दोस्तों के साथ रहोगे तो ये चीज में हेल्प होगी। मतलब लास्ट टाइम मैंने कब फैब किया था, मैं यूज करता हूँ आयरन विल ऐप। दूसरे वाले नो फैब ट्रैकर वगैरह मैं यूज नहीं करता, क्योंकि उनके नाम ही वैसे हैं कि सीधा पता लग जाए। मैं थोड़ा नाम के लिए मैंने ये ऐप चूज किया कि आयरन विल, इसमें मतलब थोड़ा कुछ ज्यादा पता नहीं लगता है। मतलब ये मेरा तरीका है कि क्या पता आपको ये चीज सही ना लगे, पर तो मुझे इसलिए एक्यूरेट डाटा पता है कि मैं कब फैब किया था, मतलब कितने दिन हो गए हैं। तो आपको एक एक्यूरेट डाटा मिल जाता है कि कब तक रखना है, मतलब रखना भी है ना, समझ रहे हो। काफी चीजें हैं, ये टॉपिक ही ऐसा है, मतलब ये जो सेक्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है कि इन पे खुल के बात नहीं कर सकते। तो आखिरी में मैं आपको यही बताना चाहूंगा, ट्राई टू गेट इट रियल में करना कोशिश करें। लड़कियों से बात करें, मतलब रियल में करने की कोशिश करें। आपकी बॉडी को नहीं पता है कि आप उसे क्या दे रहे हैं। आपकी बॉडी यही इमेजिन करती है कि आपने रियल में किया है। पॉर्न भी देखते हैं, उसको ऐसे लगता है कि रियल में किया आपने सेक्स। अपनी बॉडी को झूठ मत बोलो यार। तो ये थी गाइस वीडियो,
ऐसे और नो बुलशिट कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।